Hello, good morning, friends. I'm back again. फ्रेंड्स काफ़ी डिले हो गया। बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या छोटे मोटे काम रहते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए एफोरिज्म्स बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ। एफोरिज्म्स के वीडियो बनाने में एफोरिज्म्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अच्छा, तो हम 11th एफोरिज्म तक देख चुके थे और 11th एफोरिज्म का जो फुट नोट है उसको भी हमने आधा देख लिया था, आधा फुट नोट बाकी था। आप उस चीज़ को सुनने के लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है ऑर्गेनल विद डॉक्टर रवि शंकर गौड़, उसमें 11th एफोरिज्म सुन सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। और उसके बाद आज मैं आगे से शुरू करूँगा फुटनोट का जो नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक देख लिया था कि हाउ अ थिंग अफेक्ट्स अदर थिंग इन द डायनेमिकल प्लेन। यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने ये देखा था कि किस तरह से एक मैग्नेट जो है अपने मैग्नेटिक फोर्स के कारण डायनेमिकली किसी चीज़ को, किसी स्टील की चीज़ को, आयरन की चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, इन अ सिमिलर वे द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स अपॉन लिविंग मैन इज टू बी जज्ड। Substances which are used as medicines are medicines only in so far as they possess each its own specific energy to alter the well-being of man through dynamic conceptual influence by means of living sensory fiber. Now think, now listen that. Upon the conceptual controlling life principle of life. अच्छा, अब समझिए इस चीज को। देखिए, जिस तरह से एक मैग्नेट स्टील को अट्रैक्ट करता है, या आप ये देखते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ और मून में जो रिलेशन है वो फिजिकल रिलेशन नहीं है, वो एक डायनेमिक प्लेन पे एक दूसरे से रिलेटेड है। डायनेमिक प्लेन पे एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो अर्थ का घूमना है सूरज के चारों तरफ, वो एक डायनेमिकली प्लेन पे, डायनेमिक प्लेन मतलब एक एनर्जी जो उसको अट्रैक्ट करके रख रही है, जो उसको पकड़ के रख रही है, वो उस एनर्जी के कारण घूम पा रही है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन है वो लिविंग मैन पर किस तरह से असर करती है, उस इफेक्ट को हम उसी वे में समझेंगे जिस तरह से डायनेमिक प्लेन पे एनर्जीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। मतलब ये हुआ कि एक मेडिसिन के अंदर एक स्पेसिफिक तरह की एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी सेंसरी फाइबर के द्वारा, लिविंग सेंसरी फाइबर के द्वारा आपकी बॉडी के वाइटल प्रिंसिपल पे इन्फ्लुएंस्ड करनी चाहिए। और जब वो उस वाइटल प्रिंसिपल पे इन्फ्लुएंस्ड करेगी, उसके बाद कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, और ये जो चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, ये चेंजेस एल्ट्रेशन इन हेल्थ कहलाएंगे। और एल्ट्रेशन इन हेल्थ और एल्ट्रेशन इन डिजीज कंडीशन, और इन एल्ट्रेशन के हिसाब से ही हम क्योर करेंगे। मतलब हम पेशेंट को डिस ईज की कंडीशन से ईज की कंडीशन में लेके आएंगे। आगे पढ़ देता हूं मैं। द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ दोज मेटेरियल सब्सटेंस व्हिच वी कॉल मेडिसिन्स प्रॉपर रिलेट्स ओनली टू देयर एनर्जी टू कॉल आउट अल्टरेशन इन द वेल बीइंग ऑफ एनिमल लाइफ। मतलब जो एक मटेरियल सब्सटेंस की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तभी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जब उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो एनिमल लाइफ के वेल बीइंग को अल्टर कर सकती है। Just as the nearness of magnetic pole can communicate only magnetic energy to the steel, namely by a kind of infection, but cannot communicate other properties, for instance more hardness or ductility etc.
जिस तरह से एक मैग्नेट जो है वो स्टील को ही अट्रैक्ट करेगा, आयरन को ही अट्रैक्ट करेगा, वो किसी प्लास्टिक की चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो किसी लकड़ी की चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो किसी डक्टिलिटी पर अपना प्रभाव नहीं डालेगा, वो किसी हार्डनेस पर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब ये हुआ कि हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक एनर्जी होती है और उस स्पेसिफिक एनर्जी के कारण वो स्पेसिफिक अल्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से and thus every special medicinal substance alters through a kind of infection that well-being of man in a peculiar manner exclusively its own and not in a manner peculiar to another medicine। मतलब ये हुआ कि हर तरह की स्पेशल जो मेडिसिन है वो एक स्पेसिफिक तरह के चेंज लेके आएगी, वो स्पेसिफिक तरह के चेंज लेके आएगी, वो किसी दूसरे तरीके के चेंज नहीं लेके आ सकती। मतलब ये हुआ कि नक्स वोमिका का जो अल्ट्रेशन होगा वो अल्ट्रेशन नक्स वोमिका की तरह ही होगा, वो पल्सेटिला की तरह अल्ट्रेशन नहीं होगा, या वो अल्ट्रेशन एनाकार्डियम की तरह नहीं होगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो है तरीका होता है जिससे जो है वो मेडिसिन जो है एक स्पेसिफिक